बिजनेस करें या जॉब करें, जॉब करें या बिजनेस करें, 9 to 5 का जॉब सही है या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। मुझे बिजनेस करना है या जॉब करना है, ये डिसाइड कौन करेगा? अगर आपके माइंड में ये सारी क्वेश्चंस हैं कि आपको बिजनेस करना है, आपको जॉब करना है, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के साथ बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या बिजनेस के साथ पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर ये सारा क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है तो इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड और मैं हूं रवि रंजन। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब और बिजनेस दोनों में क्या डिफरेंस है और किसी भी इंसान को जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, वो इस चीज को कैसे फाइनल करे या डिसाइड करे कि उसको किस साइड में जाना चाहिए, जॉब के साइड में जाना चाहिए या बिजनेस के साइड में जाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट होता है कि रिस्क कितना है इन दोनों में। तो बिजनेस में कितना रिस्क है और जॉब में कितना रिस्क है। तो जॉब एक ऐसा कैटेगरी होता है कि उसमें ना रिस्क आपका जीरो होता है, आपका कोई रिस्क नहीं होता है। अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पर आपको फाइनेंशियल या फिजिकल इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। आपका एक टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है, उस फिक्स टाइम पे आपको अपने आप को प्रेजेंट रखना होता है और जो भी टास्क आपको असाइन किया जाता है वो टास्क आपको एक टाइम फ्रेम के अंदर जो है कंप्लीट करना होता है। और लेकिन अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में रिस्क बहुत हाई होता है, बिकॉज आप यहाँ पर फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों ही इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो और जो भी डिसीजन आप लोगे उस डिसीजन का नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी रिएक्शन होगा वो आपको ही टेक केयर करना पड़ता है। यानी कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया, उससे अगर नुकसान हो गया तो वो आपको ही झेलना है, अगर उसका प्रॉफिट आ गया तो वो आपको ही प्रॉफिट मिलेगा। बेसिकली जॉब और बिजनेस में इन दोनों में यही डिफरेंस होता है। काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि जो स्पेशली जॉब करते हैं कि 9 to 5 जॉब नहीं करना, मुझे अपना कोई बिजनेस करना है, चाहे छोटा हो चाहे रिटेल स्टोर हो, कोई भी बिजनेस करना है। तो आपके लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, आप जो 9 to 5 जॉब कर रहे हो वो एक फिक्स टाइमिंग में 9 to 5 ही आप रेस्पॉन्सिबल हो। जब तक आप अपने ऑफिस में या फिर उस टाइम में, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या फिर आप रिमोटली कहीं से काम कर रहे हो या फिर आप अपने ऑफिस में जाके बैठ के काम कर रहे हो, तो आप सिर्फ 9 to 5 8 to 9 आवर्स के लिए ही आप रेस्पॉन्सिबल हो। उसके बाद आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हो तो आपकी जो टाइमिंग है वो 9 to 5 नहीं रहेगी। आपकी टाइमिंग जो है सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक की रहेगी। आपकी जो वर्किंग टाइम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि बिजनेस करना बहुत ही ईजी है, चाहे रिटेल बिजनेस है या फिर किसी भी टाइप का बिजनेस है, तो हम जॉब कर रहे हैं, हम जॉब छोड़ देते हैं, हम बिजनेस में चले जाएंगे। देखिए, बिजनेस में जाना अच्छी बात है बिकॉज वहाँ पर रिस्क फैक्टर है, तो वहाँ पे रिवॉर्ड भी अधिक है। जॉब में रिस्क फैक्टर जीरो होता है तो रिवार्ड भी जो है आपको लिमिटेड मिलता है। जो आपकी सैलरी है वो फिक्स सैलरी आपको पर मंथ मिल जाती है। लेकिन बिजनेस में अगर रिस्क फैक्टर अधिक है तो आपका रिवार्ड फैक्टर भी अधिक है। यानी कि आप जितना ज़्यादा बिजनेस में रिस्क ले रहे हो उतना अधिक आपको मंथली या पर डे या क्वार्टरली आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन वहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है वाली बात है, ये भी हो सकता है कि किसी मंथ प्रॉफिट हो, किसी मंथ आपको लॉस भी हो सकता है। तो हमेशा सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए कि अगर आप जॉब करते हो तो आपकी जॉब में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको लगता है कि आप अपने काम से सेटिस्फाई हो, अगर आप अपने काम से सेटिस्फाई हो तो आप स्टिल जॉब कंटिन्यू रखो, बिकॉज उसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको सिर्फ अपना टाइम देना है, आपके पास जो नॉलेज है उसको इन्वेस्ट करना है। आपको फिजिकल और फाइनेंशियली कुछ भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपका जॉब के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी ने आपको दे रखी है उसके अलावा कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नहीं कंपनी के किसी बंदे के ऊपर भी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अपार्ट फ्रॉम आपका जॉब प्रोफाइल में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई हुई है वो सिर्फ जब तक आपकी टाइमिंग है
तब तक ही आप उस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में 24/7 सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, आपके स्टाफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपके इन्वेस्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपके कस्टमर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो मटेरियल है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस की रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही होती है। एक और मेजर डिफरेंस जो जॉब और बिजनेस में होता है कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं जॉब में बॉस की सुननी पड़ती है, तो मुझे किसी की नहीं सुननी है, मुझे अपनी चलानी है, तो इसलिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको कि जॉब में आप सिर्फ एक बंदे की सुन रहे होते हो बिकॉज वो आपका सुपीरियर होता है या बॉस होता है, बिकॉज वो आपको गाइड कर रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको एक बंदे की सुनने में इतनी प्रॉब्लम है, तो अगर आप बिजनेस करोगे तो जितने भी कस्टमर है वो सारे ही इनडायरेक्टली आपके बॉस होते हैं, बिकॉज आपको सारे कस्टमर को सेटिस्फाई करना है और सारे ही कस्टमर आपके बॉस है और सबकी आपको सुननी है। तो अगर आप इसलिए जॉब छोड़ के बिजनेस में आ रहे हो कि मुझे ना किसी बंदे की ना सुननी नहीं है और मैं अपना ही करना चाहता हूँ, तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि बिजनेस में आपके ऊपर एक बॉस नहीं होगा। आपके ऊपर अगर आपके स्टोर पे दिन में 1000 लोग आते हैं तो 1000 जो कस्टमर है वो आपका बॉस है। इस टाइप की मेंटेलिटी लेके आप कभी बिजनेस मत स्टार्ट कीजिए। बिजनेस स्टार्ट करने का बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आपको जो भी स्टोर ओपन करना है, जिस भी टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना है, उसकी आपको पूरी रिसर्च करनी है। जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसके अलावा जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसको सबसे पहले आपको टेक केयर करना है। किसी भी बिजनेस में दोनों चीज़ होती है, पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। तो आपको पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है कि आपका बिजनेस फेल ना हो, और इन केस अगर कुछ ऐसा होता है तो आप उसको कैसे टेक केयर करते हैं। बेसिकली अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब कर सकते हैं, अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या फिर आप टेक्निकल हैंड है या कोई टेक्निकल नॉलेज आपके पास है तो आप जॉब कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं, अगर उसी में आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो पहले अपने एरिया में ये देख लीजिए कि आप जिस भी कैटेगरी में जॉब करते हैं या फिर आपके पास जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज के बेस पे जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, उस बिजनेस में मार्केट में क्या कंपटीशन है, क्या आप उस कंपटीशन में सरवाइव कर पाएंगे, क्या उस कंपटीशन में आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि अच्छा मैं 9 to 5 जॉब तो कर ही रहा हूँ, साथ में जो है साइड बिजनेस भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं पर जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं तो अगर साथ में जो साइड बिजनेस आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, उस साइड बिजनेस के प्रोज एंड कॉन्स जरूर पहले देख लें कि उस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद आपको पछताने की जरूरत ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो तब तक के लिए सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। मिलता है किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। जय हिंद, बाय बाय।